क्या आप जानते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत असफ़हानी की लव मैरिज कैसे हुई? जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासत में आने से पहले किस पेशे से वाबस्ता थे? पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर भुट्टो को जंगली कुत्ता कहते हुए नारे क्यों लगाए गए? मिस्टर भुट्टो ने अल्लामा इकबाल के बेटे को कैसे इलेक्शन में हराया? एक ज़माने में जनरल ज़ियाउल हक भुट्टो साहब की कैसे कैसे खुशामद किया करते थे? खूबसूरत बंगाली खतून हुस्ना शेख और मिस्टर भुट्टो का स्कैंडल क्यों बनाया गया? और किस सूबे के वज़ीर आला भुट्टो साहब को कराची के वॉर्थ एयरलाइन पर हसना शेख के अपार्टमेंट लेने आते जाते? हेनरी किसिंजर की दावत के लिए 2000 काले बटेर खसूसी तैयारे के ज़रिए अमेरिका मंगवाने वाला वाक़या असल में क्या था? भुट्टो साहब ने शरारत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद को शराब क्यों पिलाई? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फांसी से एक रात कबल मिस्टर भुट्टो ने शेव क्यों बनवाई? और फांसी के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बर्न ना करके उनके जिस्म की तस्वीर और फोटोज किसके हुक्म पर और क्यों बनाई गई? दोस्तों, आज की वीडियो में कायदे अवाम और फ़ख्र एशिया कहलाए जाने वाले पीपल्स पार्टी के बानी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी से मुताल्लिक दिलचस्प 30 फैक्ट आपके लिए शेयर किए जाएंगे। उर्दू अलर्ट्स की इस वीडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर इरफान अजीज़। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम नई वीडियो सबसे पहले मिल सकें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 1, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उम्र अभी 13 साल थी कि उसकी शादी अपनी कज़न शीरी अमीर बेगम से कर दी गई। याद रहे कि शादी के वक्त दुल्हन की उम्र 32 साल थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुताबिक शादी के लिए रज़ामंद करने के लिए घर वालों ने मुझे क्रिकेट सामान से भरे 2 बैग दिए। मेरी शादी की रस्म हुए अभी चंद मिनट गुजरे थे कि मैंने बैट बॉल उठाया और बाहर क्रिकेट खेलने चला गया। नंबर 3, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दूसरी शादी 8 सितंबर 1951 को ईरानी नज़ाद नुसरत असफ़हानी से हुई। ये दोनों की लव मैरिज थी। भुट्टो साहब ने नुसरत असफ़हानी को पहली बार बम्बई में देखा और उनसे पहली नज़र में प्यार हो गया। उसके चंद रोज़ बाद कराची में एक बर्थडे पार्टी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नुसरत असफ़हानी को आइसक्रीम ला कर दी और वहीं मौका मिलते ही प्रपोज कर दिया। नंबर 4, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज अपने ज़माने की मशहूर सियासी शख्सियत थे जो रियासत जूनागढ़ के दीवान यानी वज़ीर आज़म भी रहे। शाहनवाज ने सिंध यूनाइटेड पार्टी के नाम से एक सियासी जमात कायम की थी। नंबर 5, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैलिफोर्निया अमेरिका के बर्कले यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। उन्होंने सियासियात और कानून में मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की। नंबर 6, कम लोग जानते हैं कि भुट्टो साहब कुछ अरसे तक बरतानिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं जबकि वो SN लॉ कॉलेज कराची में लेक्चरर की जॉब करते रहे हैं। नंबर 7, जुल्फ़िकार अली के सौतेले भाइयों के नाम सिकंदर अली भुट्टो और इमदाद अली भुट्टो थे। सिकंदर अली सिर्फ 7 साल की उम्र में निमोनिया की वजह से फौत हुए जबकि इमदाद अली का इंतकाल 39 वर्ष की उम्र में हुआ। नंबर 8, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी सफ़र का आगाज़ 1958 में मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में हुआ जब उन्हें सिकंदर मिर्ज़ा ने अपनी काबीना में कामर्स मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो सौंप दिया और उस वक्त पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वफाकी वज़ीर थे। भुट्टो साहब को सियासत में लाने का क्रेडिट उनकी एहलिया नुसरत असफ़हानी को जाता है और उन्हीं की सिफारिश पर सिकंदर मिर्ज़ा ने भुट्टो साहब को अपनी कैबिनेट में वज़ीर बनाया था। याद रहे कि सिकंदर मिर्ज़ा की एहलिया नहीद बेगम और मोहतरमा नुसरत भुट्टो दोनों आपस में कज़न थी। नंबर 10, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वालदा खुर्शीद बेगम के हवाले से तरह तरह के दावे किताबों में तहरीर हैं। ऐसा लिखा गया है कि खुर्शीद बेगम असल में हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। उनका नाम लखन बाई था। लखन बाई पंडित मोतीलाल नेहरू की बहुत करीबी समझी जाती थी। सर शाहनवाज भुट्टो उन्हें वहाँ से अपने पास ले आए और उनसे शादी कर ली। नंबर 11, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फौजी सदर फील्ड मार्शल अयूब खान के वो इकलौते मिनिस्टर थे जो सिकंदर मिर्ज़ा की कैबिनेट में काम कर चुके थे। इन दिनों में भुट्टो साहब अयूब खान को डैडी कहा करते थे। मुआहिदा ताशकंद के बाद भुट्टो अयूब ताल्लुकात में बिगाड़ आ गया और यूं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। नंबर 12, 1970 के जनरल इलेक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शेख
शेख मुजीबुर रहमान का मुकाबला था। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान को भारत की आशीर्वाद हासिल थी। इंतखाबात के दौरान नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर हिंदुस्तानी जनता ने रैली निकाली, जिसमें हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स और आम शहरी शामिल थे। इस रैली में ये नारा लगाया गया था कि शेख मुजीब जीतेगा, जंगली कुत्ता हारेगा। नंबर 13, आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तीर है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर नहीं बल्कि तलवार के इलेक्शन सिंबल से इंतखाबात लड़ती थी। 1970 के जनरल इलेक्शन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान भर के 6 हलकों से इलेक्शन लड़ा, जिनमें लाहौर, मुल्तान, लाड़काना, हैदराबाद, ठट्ठा और डेरा इस्माइल खान के हलके शामिल थे। नंबर 14, लाहौर के हलके में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अल्लामा इकबाल के साहबजादे जावेद इकबाल का 1-1 मुकाबला हुआ। इस इंतखाबी दंगल में जावेद इकबाल तकरीबन 45,000 वोटों के फ़र्क से शिकस्त खा गए। नंबर 15, डेरा इस्माइल खान के हलके में भुट्टो साहब के मद्दे मुकाबले मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद थे। मुफ्ती महमूद ने भुट्टो साहब को तकरीबन 12,500 वोटों के फ़र्क से शिकस्त से दो-चार किया। नंबर 16, भुट्टो साहब पाकिस्तान के वो पहले वज़ीर आज़म थे जिन्होंने इस्लामिक सोशलिज़म का नारा लगाया। उनका इंतखाबी मंशूर रोटी कपड़ा मकान गरीब तबके में बेहद मकबूल हुआ। नंबर 17, सकूत ढाका के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए ज़रूरी समझा कि एटमी ताकत हासिल की जाए। एक रोज़ उन्हें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यकीन दिलाया कि हम बहुत जल्द न्यूक्लियर स्टेट बन जाएंगे। तो मिस्टर भुट्टो जज्बाती अंदाज में मेज़ पर हाथ मारते हुए बोले, आई विल सी द हिंदू बास्टर नाउ। नंबर 18, भुट्टो की बायोग्राफी पर लिखी गई जितनी भी किताबों को खंगाला जाए, हर एक किताब में उनकी शराब नोशी के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं। और वैसे भी भुट्टो साहब कोई डरपोक या कमज़ोर लीडर तो थे नहीं कि ये सब छुप छुपा कर करते। वो तो अपने जलसों में अलान कहा करते थे कि हाँ, शराब पीता हूँ, लेकिन मैं गरीबों का खून तो नहीं पीता। एक सियासी लतीफ़ा ये भी मशहूर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने मुखालफिन मुफ्ती महमूद और शाह अहमद नूरानी से कहा था कि मेरे शराब पीने पर तुम्हें क्यों पेट में मरोड़ उठते हैं? क्या मैंने कभी तुम्हारे हलवा खाने पर तनकीद की है? नंबर 19, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मुबश्शिर हसन बताते हैं, मुफ्ती महमूद मुज़ाकरात के लिए आते तो भुट्टो साहब ने ताकीद की कि उनके कोक में थोड़ी सी विस्की डाल दिया करो। एक दिन भुट्टो साहब ने मना कर दिया कि आज कोक में विस्की ना डालना। मुलाकात के बाद मुफ्ती महमूद जाने लगे तो भुट्टो से कहने लगे कि आज कोक का मज़ा नहीं आया। नंबर 20, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मौसीकी के बहुत दिलदादा थे। वो अक्सर ऐवान वज़ीर आज़म में ख़ुसूसी महफ़िल सजा कर पठान खान से सराय की काफ़ियाँ सुनते। भुट्टो साहब अपने खुश लिबासी की वजह से यूथ में बेहद मकबूल थे। एक दौर था जब पाकिस्तान में भुट्टो कट वाला हेयर स्टाइल बहुत मकबूल हुआ करता था और उस वक्त पाकिस्तान के नौजवानों में भुट्टो कट अक्सर देखने को मिलता था। नंबर 21, साल 1970 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए जिसमें भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी और PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। PNA का इंतखाबी निशान हल था, इसलिए उन दिनों भुट्टो के मुखालफी नारा लगाते थे कि गंजे के सर पर हल चलेगा, गंजा सर के बल चलेगा। तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जियालों का ये नारा था, 100 यहूदी एक मदूदी। नंबर 22, एक रात भुट्टो साहब मुल्तान में ठहरे थे, तब जनरल ज़ियाउल हक मुल्तान के कोर कमांडर हुआ करते थे। चूँकि भुट्टो साहब बहुत कम सोया करते थे, वो रात के 2 बजे बरामदे में किसी के चलने की आवाज़ सुनकर बाहर निकले तो देखा कि मुल्तान का कोर कमांडर ज़ियाउल हक बरामदे में चौकीदार बना घूम रहा है। ज़ियाउल हक भुट्टो को देखकर बोले, सर मैं इसलिए जाग रहा हूँ, शायद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। और फिर अगली शाम वही ज़ियाउल हक देगों के ढक्कन उठाकर भुट्टो साहब के लिए खाना चेक करते रहे। मिस्टर भुट्टो ज़ियाउल हक से इतने मुतासिर हुए कि 6 साल सीनियर जनरलों पर फोकियत देते हुए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। नंबर 23, जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी, जिसे बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। नंबर 24, जुल्फ़िकार
अली भुट्टो को फांसी की सजा हो चुकी थी। उन्हें रात के 2 बजे कोट लखपत जेल लाहौर से अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा था। भुट्टो अपनी बैरक से बाहर आए। अब उन्हें जेल के छोटे दरवाजे से गुजर कर बाहर आना था। जेल के छोटे दरवाजे से बाहर आने के लिए उन्हें गर्दन झुकाना पड़नी थी। अचानक भुट्टो वहीं रुक गए और फौजी अफीसर से कहने लगे, अपने बाप के लिए बड़ा दरवाज़ा खोलो। फिर कुछ देर बाद बड़ा दरवाज़ा खुला और भुट्टो बाहर आए। नंबर 25, फांसी से एक रात कबल मिस्टर भुट्टो ने कहा था, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से रुखसत नहीं होना चाहता। नंबर 26, 4 अप्रैल 1979 को रात के 2 बजे रावलपिंडी के सेंट्रल जेल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के लिए लाया गया। मजिस्ट्रेट ने तारा मसीह जलाद को इशारा किया, लीवर खींचो, तो उस वक्त भुट्टो साहब के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। भुट्टो साहब अपनी पार्टी वर्कर्स में इस कदर मकबूल थे कि उनके फांसी के गम में गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले कई जियालों ने खुदकशी कर ली थी। नंबर 27, भुट्टो साहब के जेल के सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल रफ़ीउद्दीन की किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन के मुताबिक फांसी के बाद भुट्टो की लाश को एक फ़ोटोग्राफ़र के हवाले कर दिया गया और फिर फोटोग्राफ़र ने लाश का पजामा उतार कर पोशीदा अज़ा की तस्वीर बनाई। ये सब इसलिए किया गया कि जनरल ज़ियाउल हक की टीम ने जेल के अमले को बताया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मां हिंदू थी, जिसे भुट्टो के वालिद ने ज़बरदस्ती अपनी बीवी बनाया था और भुट्टो साहब का असली नाम नथू राम था और वो भी अपनी वालदा की तरह हिंदू था। इसलिए कन्फर्म करने के लिए भुट्टो साहब को बेलिबास करके तस्वीर बनाई गई। नंबर 28, माजी की खूबसूरत बंगाली खातून हुस्ना शेख और भुट्टो साहब का स्कैंडल हमारे प्रिंट मीडिया की जीनत बना रहा। नजम सेठी के फ्राइडे टाइम के एक आर्टिकल के मुताबिक गुलाम मुस्तफ़ा खार मिस्टर भुट्टो को कराची की पार्क एयरलैंड में हसना शेख के अपार्टमेंट में ले जाते थे। शहबाज शरीफ की अहलिया बेगम तहमीना दुरानी की किताब माई फ्यूडरल लॉर्ड के मुताबिक 27 साल हसना शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इस कदर इरिटेट हो चुकी थी कि वो भुट्टो की शक्ल देखते ही ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देती। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खुले अल्फाज में बता दिया था कि वो अब उस वक्त तक नहीं मिलेंगी जब तक वो उनसे शादी नहीं कर लेते। नंबर 29, मिस्टर भुट्टो ना सिर्फ अच्छा खाते थे बल्कि वो अपने मेहमानों को उम्दा खाना खिलाने के हवाले से भी शोहरत रखते थे। कहा जाता है कि एक मरतबा जब भुट्टो अमेरिका में थे, उन्होंने हेनरी किसिंजर को पाकिस्तानी सफारत खाने में एशाया पर मदऊ किया। सफारती अमले से मुशावरत की गई कि हेनरी किसिंजर को क्या खिलाया जाए। कई तरह के खानों की तजावीज़ आई, लेकिन मिस्टर भुट्टो को भुने हुए काले बटेर का आइडिया बहुत पसंद आया। सारे अमेरिका में बटेर तलाश किए गए लेकिन कहीं से ना मिले, तो एक खसूसी त्यारा कराची भेजा गया और 2000 काले बटेर कराची से अमेरिका शहर वाशिंगटन मंगवा लिए गए। याद आया इन बटेरों को तैयार करने के लिए माहिर शेफ़ अमेरिका में है ही नहीं, तो एक बार फिर वज़ीर आज़म का खसूसी त्यारा कराची आया और यहाँ से 15 से 20 देसी खानों के माहिर शेफ़ अमेरिका बुलवा लिए गए। नंबर 30, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की औलाद में सिर्फ एक सनम भुट्टो जिंदा हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के छोटे बेटे शाहनवाज भुट्टो 1985 में फ्रांस में पुरअसरार तौर पर उनकी मौत वाक़या हुई। भुट्टो साहब के सबसे बड़े बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो 1996 में अपनी ही बहन बेनज़ीर भुट्टो के वज़ारत उज़्मा के दौरान कराची में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिए गए, जबकि बेनज़ीर भुट्टो 2007 में लियाकत बाग रावलपिंडी के जलसे से वापसी पर शहीद कर दी गई। याद रहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनज़ीर को प्यार से पिंकी कहा करते थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उर्दू अलर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हामी व नासिर।